भ्रष्टाचार के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा, लेकिन केवल घोषणा काफी नहीं है, व्यवहार चाहिए, आचरण चाहिए। कभी कभी मैं ताज्जुब करता हूं अध्यक्ष महोदय, आदमी को कितना धन चाहिए? सब फाट पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा, कुछ बचने वाला नहीं। लेकिन इस तरह से धन के पीछे लोग पड़े हैं और सत्ता का भी लोभ इसलिए है कि सत्ता की प्राप्ति से धन प्राप्त करना सरल हो जाता है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता, वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले लोग हैं, भैया आरएसएस के लोग कहाँ हैं? बजरंग दल के लोग कहाँ हैं? विश्व हिंदू परिषद के लोग कहाँ हैं? गौरक्षक दल के लोग कहाँ हैं? जो अपने आप को सनातन धर्म रक्षक बोलते हैं, वो लोग कहाँ चले गए? क्या पंजाब हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या सिख कम्युनिटी जिसने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान किया, वो उसका हमारे प्रति हमारी कोई जवाबदेही नहीं है उनके प्रति? हमें जब उन्हें हमारी जरूरत है, जब कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी आगे आती है। और आज जब उन्हें जरूरत है तो देख लीजिए, जिन्हें आप देशद्रोही और पाकिस्तानी और आतंकवादी कहते हो, वो लोग आगे खड़े हुए हैं। तो हमारे लिए डूब मरने वाली बात है, शर्म की बात है आरएसएस के लोगों के लिए, शर्म की बात है बीजेपी के लोगों के लिए, शर्म की बात है जो तमाम शंकराचार्य हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं, चाहे ये धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे बाबा रामदेव हो, ऐसे जो तमाम सैकड़ों बाबा हैं, इन सबके लिए शर्म की बात है। इन लोगों को आगे आना चाहिए। ये लोग क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? क्या ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए? क्या जनता की जेब खाली करने के लिए? भाई बड़े गंभीर आरोप है ये और बड़े गंभीर सवाल है, और इनके सवाल के जो जवाब है वो इन्हें देने पड़ेंगे। और अब जब इस देश पे आफत आई हुई है, जब पूरे प्रदेश, समूचा प्रदेश डूब रहा है, तो इस समय इन लोगों को इस आपदा में मदद करनी चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए, लेकिन ये लोग आगे नहीं निकल के आ रहे हैं। एक भी बाबा अपनी ट्रस्ट की तरफ से जो बड़ी बड़ी सेनाएं बना रखी हैं, बड़े बड़े अखाड़े बना रखे हैं, वो क्यों नहीं जाते मदद करने के लिए? आज सिख समुदाय जिसने इस देश में जब भी आपदा आई, चाहे वो सरकार की वजह से हो, चाहे वो प्रकृति की वजह से हो, हाथ फैला करके पीड़ितों की मदद करने का काम करिए आप। और जो लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं, वो आंख खोल करके, अगर नहीं खुल रही हो तो आंख में मिर्च घेर लें और खोल कर देखें वहां जाकर पंजाब में कि किस तरीके से मेरे मुस्लिम भाइयों ने, या जो लोग मानवता में विश्वास रखते हैं, उन्होंने अपने मदरसों में, अपनी मस्जिदों में उनके खाने के इंतजाम किए। जो अपने आप को कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, किसी ने कोई भाजपा का पट्टा गिर करके वहां राशन बांटने का काम किया, पीड़ितों का पूछने का काम किया? आखिर कब तक? और ये बाबा कहां है? एक बाबा नजर नहीं आ रहा। और तब की इनके पास, किसी के पास 50,000 करोड़ रुपया, किसी के पास 10,000 करोड़ रुपया, किसी के पास 20,000 करोड़ रुपया, कोई लाख करोड़ का मालिक, टैक्स फ्री है लोग, जिनकी दाढ़ी पकड़ के मारा जाता है, जिनकी दाढ़ियों को नोचने काम किया जाता है। आज वो समाज मानवता के लिए, किसी के आदेश पे नहीं, उनका कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश हित के लिए, उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो समाज हित के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, मानवता के लिए। मुझे वो दिन याद है, दिल्ली में दंगों के बाद और सिख भाइयों के कत्लेआम के बाद मेरा भी भाजपा का एक कार्यकर्ता मुझसे रात के अंधेरे में मिलने के लिए आया। मैं उसको पहचान नहीं सका क्योंकि उसके बाल कटे हुए थे, उसके केश कटे हुए थे, दाढ़ी कटी हुई, केश कटे हुए थे। मैंने कहा तुम वही हो? तुमने ये क्या रूप बनाया? रात में क्यों आए हो? चुप कर क्यों आए हो? चोरी छिपे क्यों आए? कहा मैं दिन में आपके पास नहीं आ सकता, मैं केश धारण करके बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने केशों की बलि चढ़ा दी है। मैंने दाढ़ी से भी मुक्ति मांग ली है और मैं रात को आया हूं आपके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी व्यथा रोने के लिए।
उस समय हमने दिल्ली के सिखों की वकालत की थी, चुनाव में हमें घाटा हुआ। सिख विरोधी भावना भड़काकर कांग्रेस ने सत्ता हथियाई। हमने ऐसा पाप कभी नहीं किया।